नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। और सबसे पहले बात पहली ही बरसात से जलमग्न हुए पटना की। इस बार पटना नहीं डूबेगा। बिल्कुल दावा करते हैं कि पटना नहीं डूबेगा। पहली बरसात में बहा मंत्री जी का दावा। राजेंद्र नगर से राजवंशी नगर तक इस बार पटना नहीं डूबेगा। बिल्कुल दावा करते हैं कि पटना नहीं डूबेगा। पुनाईचक से मोइनुल हक तक, बहादुरपुर से नाला रोड तक, घुटने भर पानी में डूबते मंत्री के दावों को देखिए। इस बार पटना नहीं डूबेगा। बिल्कुल दावा करते हैं कि पटना नहीं डूबेगा। रेंगती गाड़ियों में सरकारी काम की रफ्तार देखिए। खुले हुए गड्ढों में पेरिस वाला पटना देखिए। पटना तब भी डूबा था, पटना आज भी डूब रहा है। पटना कल भी डूबेगा। और डूबता रहेगा मंत्री जी का दावा। इस बार पटना नहीं डूबेगा। बिल्कुल दावा करते हैं कि पटना नहीं डूबेगा। क्योंकि यहां है पटना नरक निगम। जी हां, क्या फिर डूबेगा पटना? इस सवाल का जवाब जानने के लिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और इन 5 तस्वीरों के जरिए इस सवाल का जवाब समझिए। मॉनसून की पहली ही बारिश में राजधानी के कई इलाके जलमग्न हो गए और लोगों का घरों से बाहर निकलना तक दूभर हो गया। ये तस्वीरें हैं पटना के राजेंद्र नगर, राजवंशी नगर, पुनाईचक, नाला रोड और मोइनुल हक स्टेडियम की, जहां जलजमाव से लोग परेशान हैं। चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ये बिहार की राजधानी पटना है। पानी में डूबे रहना तो शायद यहाँ के लोगों के नसीब में लिख दिया गया है। खुद देख लीजिए, ये पहली बारिश का नतीजा है। चंद घंटे की बारिश में सड़कें डूब गई, गाड़ियों के चक्के पानी में डूब गए, फर्राटा भरने वाली गाड़ियां पानी में रेंगने लगी और पैरों के जूते चप्पल हाथों में आ गए। राजेंद्र नगर का रोड नंबर 2 का इलाका है और अभी शुरुआत है। और जरा देखिए कि शुरुआत में ये क्या हालत है। यहाँ से जो है वो कई हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पे हैं और यहाँ से अपने मरीजों को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन देखिए, घुटने भर से ज्यादा पानी जो है वो अभी से जम गया है। अब जरा पुनाईचक का हाल देख लीजिए। सड़क तो सड़क, लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। किस तरह से जलमग्न है पूरा का पूरा इलाका। और सबसे बड़ी बात है कि कितना खतरनाक है, इसे भी आप समझिए। ये आप देख पा रहे होंगे, ये नाला है और इस नाले ये जो नाला है वो किस तरह से ओपन है। और ओपन नाला से इस तरह से पानी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ सड़क है और कहाँ नाला। अगर ऐसे में कोई गाड़ी अगर इससे होके गुजरता है तो कितना बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि दुर्घटना हो सकती है, वो आप अंदाजा लगाइए। राजवंशी नगर की तस्वीर पुनाईचक से जरा भी अलग नहीं है। सरकारी क्वार्टर में पानी भर गया है और लोग इस पानी के बीच ही आने जाने को मजबूर हैं। अब एक तस्वीर मोइनुल हक स्टेडियम की देख लीजिए। ये सीआरपीएफ के जवान हैं, इनको सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, लेकिन इनका कैंप पानी में डूब गया है। नगर निगम जो है वो कहीं पे कोई निकासी की नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं। वो उसको दिखाई ही नहीं दे रहा है। व्यवस्था क्या करेगा? वो सब अब कागजों में चलता है इनका, और कहाँ से दिखाई देंगे, करेंगे। हम ही लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं, पानी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। निकल रहा है सर धीरे धीरे, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। पिछले साल पटना में भारी जलजमाव हुआ था, तब दावा किया गया था कि अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन पटना का हाल बताने के लिए नाला रोड पर खोदे गए बड़े बड़े गड्ढों की ये तस्वीर काफी है। नगर निगम गड्ढे में है। यहाँ पर जब तक आदमी मरेगा नहीं, गड्ढे में है, खाली कहते हैं नगर निगम गड्ढे में है। जब तक यहाँ के पदाधिकारी लोग इस गड्ढे में नहीं मरेंगे, इन लोग को समझ में नहीं आएगा। मरना उन लोग को जरूरी है।
पटना के लोग अभी पिछला जलजमाव भूले भी नहीं होंगे। कैसे 2019 में उनकी जिंदगी नर्क में तब्दील हो गई थी। तब तमाम सवाल उठे। सरकार ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई भी की। नगर निगम ने दावा किया कि अब आगे से ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन पहली बारिश ने पटना का हाल बेहाल कर दिया। अभी तो ये पहली बारिश है, आने वाले दिनों में क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि नारायण के साथ साकेत कुमार की रिपोर्ट। महज 2 घंटे की बारिश, जी हां, पटना में महज 2 घंटे की बारिश हुई और उसने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दिया है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। राजेंद्र नगर के रविंद्र बालिका इंटर कॉलेज का ये नजारा है। यहां सीआरपीएफ के 121वीं बटालियन का सेंटर बनाया गया है, लेकिन जलजमाव की वजह से जवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जहां वो सोते हैं, जहां उनका खाने पीने का सामान है, वहां पर ये स्थिति है कि पानी अंदर तक घुस गया है। पटना में पहली बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति का जायजा लेने सीएम नीतीश कुमार निकले। सीएम ने पटना के बड़े संप हाउस और नालों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल निकासी को लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स, योगीपुर पंप हाउस, बादशाही पैन, बैरिया में बन रहे अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का जायजा लिया। सीएम ने पटना सिटी के आगमकुआं के छोटी पहाड़ी संप हाउस का भी निरीक्षण किया। सीएम के साथ मुख्य सचिव दीपक कुमार, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर, प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार के अलावे डीएम कुमार रवि और बुडको के महाप्रबंधक भी मौजूद थे। तो एक तरफ सीएम नीतीश कुमार जलजमाव की समीक्षा के लिए पटना में इलाकों का दौरा किया, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पटना की सड़कों पर निकल पड़े और कई जगहों पर जलजमाव का जायजा लिया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने पिछले साल हुए जलजमाव से कोई सबक नहीं लिया। तेजस्वी से बात की हमारे संवाददाता ब्रिजम पांडे ने। एक दिन की बारिश और पूरे पटना नगर निगम की पोल खुली। तेजस्वी यादव सड़क पर उतर चुके हैं। तेजस्वी यादव लगातार पटना का दौरा कर रहे हैं। तेजस्वी जी कहां गए? देखिए, अभी तो ये चंद दूरी पर सीएम हाउस है। ये राजवंशी नगर का इलाका है, हाई प्रोफाइल एरिया है और पटना जो है बिहार की राजधानी है और ये स्मार्ट सिटी है। तो स्मार्ट सिटी की हालत देख सकते हैं। ये केवल नगर निगम का पोल नहीं खोला है, ये नीतीश कुमार जी के भ्रष्टाचार का पोल खोल रहा है। ये शहरी विकास मंत्रालय का पोल खोल रहा है। ये 15 साल के नीतीश कुमार जी के सुशासन का पोल खोल रहा है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि भ्रष्टाचारी आपदा है। तो आप देख सकते हैं पिछले साल क्या स्थिति हुई। नाव चले हैं, इस बार तो जहाज चलेगी। तो एनडीआरएफ टीम हो या क्या आपका बैकअप प्लान है, जल की निकासी कैसे करोगे, लोगों को राहत कैसे पहुंचाओगे? बिहार ऐसे परेशान है, ढोल पिटाने के डर से वो निकले हैं, औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। अब निकल के क्या फायदा? प्री मानसून निकलते, व्यवस्था देखते। जब पता है आपको जल जमाव आने वाला है तो उसकी व्यवस्था करवाते। अब फिर पानी लग गया तो निकल के क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। हमारे साथ तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव सड़क पर उतर चुके हैं, लगातार जल जमाव वाले इलाके में घूम रहे हैं, साथ ही सरकार के जो किए काम हैं उसको भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरकार पूरी तरह से फेल है और किस तरह से सरकार ने पिछले साल से सबक नहीं लिया और इस साल फिर पटनावासी पानी में डूबने को मजबूर हैं। कैमसन आशीष के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने जलजमाव के लिए कोरोना को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण ज्यादातर काम तय समय पर पूरा नहीं हो पाया। हालांकि नगर विकास मंत्री ने यह भी दावा किया कि संप हाउस ठीक से काम कर रहा है, जल्दी पानी निकल जाएगा। वहीं नगर विकास मंत्री ने विपक्ष को इस मामले पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी। लेकिन वर्षा के दिनों में कहीं कहीं छिटपुट पानी जो लगा है उसको भी हम लोग देख रहे हैं, उसको भी हम लोग निकलवा देंगे। कहीं लगने ऐसी स्थिति पिछले साल की तरह नहीं बनेगी, लेकिन वर्षा होने पर तो कुछ न कुछ समय तक पानी लग जाना स्वाभाविक है। जनता को विपक्ष जो है उसी को लेकर के उनके पास तो कोई काम है नहीं, उनका यही बोलना है लॉकडाउन के वजह से जो और काम हम लोगों को होना था उसमें थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन सब काम पूर्ववत हो रहा है। छपरा शहर के भी कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहां भी नगर निगम का दावा है कि इस बार पिछले साल की तरह स्थिति नहीं होगी।
छपरा में पिछले 2 दिनों से हुई बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव हो चुका है और ये पानी अब निकल नहीं रहा है। चूँकि लगातार बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं हम खड़े हैं भगवान बाजार इलाके में, जो भगवान बाजार थाना रोड है। आप स्थिति देख सकते हैं कि पानी की क्या स्थिति है। बिल्कुल जो पानी है थम गया है, ये निकल नहीं रहा है, लोगों का रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। ये कहे तो गाड़ियाँ भी पूरी डूब करके जा रही है। यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं, शहर के जो लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं कि नगर निगम आखिर क्या कर रहा है। चलना मुश्किल हो गया, घर से निकलना मुश्किल हो गया। बारिश आती है तो 3-3 फीट 4-4 फीट पानी लग जाता है। उसके बाद से घरों में सब में पानी घुस जाता है। कोई ना सफाई होती है ना पानी निकलता है। नरक की स्थिति हम लोग जी रहे हैं एकदम। कितने दिन से ये लगभग 5 सालों से यही स्थिति है एकदम। जब बारिश होती है तब तक यही हाल होता है एकदम। तो आप लोग बोले अधिकारी, हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर लोग आते जाते हैं, थाना रोड है, पुलिस अधिकारी भी जाते हैं, SP DM सब लोग जाते हैं। उन लोग को खुद देखना चाहिए एकदम, कोई सुनवाई नहीं है। ये कितने दिनों से लोगों को परेशान किए हुए। हर बार जब बारिश होती है तो लोगों की यही हालत हो जाती है, रास्ता निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो भी घर द्वार है, कई व्यवसायियों के व्यवसाय बंद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। चूँकि शहर का जो मुख्य नाला है खनुआ नाला, उसको लेकर के भी प्रशासन की उदासीनता की खबर हमने दिखाई थी। उसके बाद कल विधायक ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, लेकिन उसका कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। चूँकि पानी का सीजन शुरू हो चुका है, लगातार बारिश हो रही है और शहर के कई इलाके बारिश में डूब रहे हैं और सरकार से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और वहीं मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। पानी भरने से मोती झील और स्टेशन रोड के लोग परेशान हैं। जल जमाव से लोगों की परेशानी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। मुजफ्फरपुर में बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और आज सुबह से भी जो बारिश है वो हो रही है और उसके कारण जो जल जमाव है, जो एक ट्रेडिशनल पॉकेट सा बना हुआ है सालों से। आप देखिए ये मोती झील का इलाका है और किस प्रकार लोग जल जमाव के बीच से गुजर रहे हैं और जो ये सड़कें हैं काफ़ी जर्जर हो चुकी है और इस जल जमाव की वजह से भी सड़क जर्जर होती है और ऐसे में राहगीर इसी जल जमाव के बीच से होकर गुजरते हैं। जल ज़्यादा है, हाँ, रोड की स्थिति बहुत ख़राब है और ऊंचा होना चाहिए। हाँ, जल जमाव की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रहा है। तो लोगों की परेशानी हमने देखा है किस प्रकार यहाँ जल जमाव से लोग जूझते हैं और ये नगर विकास मंत्री का ये गृह क्षेत्र है। यहाँ से विधायक हैं मुजफ्फरपुर शहर से सुरेश शर्मा, लेकिन बावजूद इसके समस्या का निदान नहीं हुआ। वैसे माना जाता है कि मुजफ्फरपुर शहर जो कटोरा नुमा है और उस वजह से यहाँ के सदर अस्पताल रोड सहित स्टेशन रोड और ये कल्याणी, हरिसभा, इन इलाकों में खासकर विशेष चंद्रलोक चौक, कई इस तरह के पॉकेट्स हैं जहां जल जमाव से लोग जूझते हैं और 3 से 4 महीने जो बारिश का समय होता है उसमें लोगों की अग्नि परीक्षा होती है। लोग कोसते रहते हैं अपने प्रतिनिधि को, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो नगरों के विकास की जिम्मेदारी जिस मंत्री जी पर हैं सुरेश शर्मा, वो खुद मुजफ्फरपुर नगर से विधायक हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में भी यही हालात। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पीपा पुल से आवागमन बाधित हो गया है, जिसके कारण कटरा के 14 पंचायत के लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। अभी तक इस इलाके के लोगों को किसी तरह की सरकारी मदद नहीं मिल पाई है। लोग कोरोना के साथ साथ महामारी की आशंका से भी डरे हुए हैं। जिससे पूरा अपना बसघट्टा इधर उजाइए आप जजुआर, उफरौली, चंगेल, नगवाड़ा, सिंहवाड़ी, रजघाट, पहसौल, खौड़ा, बसघट्टा, ये जितना है ये बस ओनली 4 बस एक ही रास्ता है ये, जिससे कटरा होते हुए या बेनीबाद होते हुए मुजफ्फरपुर या कटरा अस्पताल या थाना में जो भी हो इस रास्ता होकर के जाते हैं। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे अब एक ही ऐसा व्यवस्था है जो नाव का, वो भी नाव आप देख रहे हैं कि नाव। आगे बढ़ते हैं। खबर बक्सर से, जहां सिमरी थाना के खैरापट्टी गांव में नीलगाय कुएं में गिर गई। स्थानीय लोग नीलगाय को कुएं से निकालने में जुटे हैं। नीलगाय को निकालने के लिए कुएं में पानी भरा जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि पानी भरते ही नीलगाय को आसानी से कुएं से निकाल लिया जाएगा। पीएम मोदी कल यानी 20 जून को खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। इसे लेकर तेलिहार गांव के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। गांव में बाहर से लौटे 445 प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने की भी प्रक्रिया जिला प्रशासन ने तेज कर दी है। प्रधानमंत्री ने बेलदौर के तेलिहार गांव को चयन किया। इसे लेकर ग्रामीणों ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है।
काम किए पंचायत में? पंचायत में शौचालय बनाया, फेवर ब्लॉक बनाए हैं जी, लगा रहे हैं रोड में। अच्छा। यही काम दे रहा, मेरे निर्माण में काम कर रहे हैं, खुशी हैं, बच्चे सबको पाल रहे हैं। आगे आपको दुआ से मैं बच्चे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है शाम 5 बजे चीन से तनाव के मुद्दे पर, और इस बैठक में नहीं बुलाए जाने पर आरजेडी ने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता, मीसा भारती, मनोज झा और अमरिंदरधारी सिंह शामिल हुए। प्रतिमा के पास आए थे हमारे पार्लियामेंट्री राज्यसभा में पार्लियामेंट के नेता प्रेमचंद गुप्ता जी, माननीय सदस्य मीसा जी, अमरेंद्र जी। ये जो सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है, इसमें सबसे पहले जो है हमारे लोगों ने ऑल पार्टी मीट को लेकर के जो है वो बुलाने की मांग की थी, और लगातार हम लोगों को इंतज़ार था कि इसकी सूचना जो है हम लोगों को अधिकारी रूप से जो है हम लोगों को मिलेगी। अब क्या कारण है, किस वजह से जो है, देखिए कांग्रेस का तो पहले से डिमांड रहा है, और राहुल जी ने मतलब 10 दिन पहले ये पूछा था कि प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को ये बताना चाहिए कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है, जमीन तो नहीं हम लोगों का कब्जा कर लिया चाइना ने। देखिए तेजस्वी यादव जनता के सामने भी नजर नहीं आते, और जब जब आवश्यकता होती है तो उस समय वो कहीं भ्रमण पर चले जाते हैं। जब राज्य में संकट का वातावरण होता है तब वो घूमने चले जाते हैं, जब असेंबली सेशन आता है तब घूमने चले जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब वो आरोप दूसरे पर क्यों लगाते हैं, पहले तो उनको अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। हमारी पार्टी की तरफ से श्री नीतीश कुमार जी जो अध्यक्ष हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जहाँ तक आरजेडी के विरोध का सवाल है, तो जो क्राइटेरिया तय किया गया है वो लगता है कि उस क्राइटेरिया के तहत नहीं आते हैं, कोई दुर्भावना नहीं है। आइए अब समझते सर्वदलीय बैठक में आरजेडी को क्यों नहीं बुलाया गया है। दरअसल लोकसभा में आरजेडी का कोई सांसद नहीं है, राज्यसभा में आरजेडी के लिए 5 सीटें हैं, लेकिन राज्यसभा के रिकॉर्ड में अभी आरजेडी के 3 सांसद हैं। 2 सांसद अमरिंदरधारी और प्रेमचंद गुप्ता ने शपथ नहीं ली है। संसद में पार्टी का दर्जा के लिए 5 से ज्यादा सांसद होने चाहिए, और जाहिर है क्राइटेरिया में फिट नहीं होने के कारण ही आरजेडी को बुलावा नहीं भेजा गया। आगे बढ़ते हैं हम। गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के 4 शहीद जवानों का आज अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें आज नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। सहरसा के शहीद कुंदन कुमार, आरा के शहीद चंदन कुमार, समस्तीपुर के शहीद अमन कुमार, वहीं वैशाली के शहीद जयकिशोर सिंह के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। दरअसल चीनी सेना से झड़प में कुल 20 जवान शहीद हुए थे, जिनमें 5 बिहार के वहीं 2 झारखंड के जवान थे। लद्दाख के गिलवान घाटी में शहीद सहरसा के सपूत कुंदन यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। पैतृक गांव आरण में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा, स्थानीय सांसद, विधायक, डीएम, एसपी के साथ बीआरसी के अधिकारियों ने अंतिम यात्रा में शामिल हुए। शहीद कुंदन कुमार को नम आंखों से परिवार के सदस्यों ने सलामी दी। शहीद कुंदन के अंतिम यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद कुंदन अमर रहे के नारों से इलाका गूंज उठा। शहीद कुंदन कुमार की शहादत पर बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा कि शहीद कुंदन ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और उनकी शहादत पर गर्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार सरकार शहीद परिवार के साथ खड़ी है। निश्चित रूप से बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो भी बिहार के सैनिक शहीद हुए हैं उनके एक परिजन को जो उसका परिवार तय करेगा उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी और बाकी जितनी भी सुविधाएं होती है हम देंगे। भोजपुर के ज्ञानपुरा में वीर सपूत चंदन का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। ग्रामीणों को चंदन की शहादत पर गर्व है तो चालबाज चीन के खिलाफ गुस्सा भी है। भोजपुर के लाल चंदन कुमार का पार्थिव शरीर लेकर जैसे ही सेना की गाड़ी पैतृक गांव ज्ञानपुरा पहुंची, पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
कुछ महीने पहले ही चंदन फिर मिलने का वादा कर ड्यूटी पर गए थे। आज तिरंगे में लिपटा उनका शव घर पहुंचा। माता पिता और भाई बहन के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शहीद के भाई ने सरकार के सामने कई मांगे रखी। हाईवे से उतरते ही जो हमारी एक सड़क निकल रही है, उस पे शहीद स्मारक हो, वहाँ पे दीवार बनना चाहिए और उस सड़क का नाम इनके नाम से जोड़ना चाहिए, चंदन के नाम से। लद्दाख के गलवान घाटी में भोजपुर के लाल चंदन कुमार ने जो बहादुरी दिखाई, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ ने न सिर्फ भारत माता के जयकारे लगाए, बल्कि चीन से बदला लेने की भी अपील कर डाली। हम लोग तो युवा हैं, इतना भी कोशिश करते हैं कि हम अपने अभी से भी हम लोग को अगर सरकार अलाउ दे तो हम बॉर्डर पर जाने के लिए अभी तैयार है और चीन से बचने के लिए वंदे मातरम, वंदे मातरम। चंदन पर मुझे बहुत बड़ा गर्व है। उनका 4 भाई भी फौज में है और अपने देश के रक्षा के लिए चीन से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। हम सभी युवा अगर सरकार अलाउ करे तो सभी चंदन बनने के लिए तैयार हैं और चीन को करारा जवाब देंगे। चीन की हरकत से नाराज ज्ञानपुरा गांव के घरों में 2 दिन तक चूल्हा नहीं जला था। ग्रामीणों को अपने वीर सपूत को खोने का गम तो सता ही रहा था, तो देश की खातिर जान न्यौछावर करने पर गर्व भी हो रहा था। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से रजनीश और हिमांशु की रिपोर्ट। बड़ी खबर सासाराम से है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े किराना कारोबारी के कर्मचारी से 3,40,000 रुपए लूट लिए। इस दौरान बदमाशों ने पूजा ट्रेडर्स के कर्मचारी से मारपीट भी की। मोहन यादव दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था। इसी दौरान कारोबारी के कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं। जियो में निवेश को लेकर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि शेयर धारकों से रिलायंस को कर्ज मुक्त बनाने का वादा समय से पहले उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा कि शेयर धारकों से रिलायंस को 21 मार्च 2021 तक कर्ज मुक्त बनाने का वादा किया था, जो समय से पहले पूरा हो गया। आपको बता दें कि रिकॉर्ड समय महज 58 दिनों में रिलायंस में 1,68,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ और रिलायंस ने बेहद कम समय में विश्व स्तर पर बड़ा फंड जुटाने का रिकॉर्ड बनाया। आगे देखिए जोहार झारखंड।